हेलो सभी साथियों को मेरा नमस्कार। तो अब तक हमने कई चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। सबसे पहले किया था बोर्ड मास, फिर सिंप्लीफिकेशन सॉल्व किया था, फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर उसके बाद हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, अलजेब्रा, और अब हमारा चैप्टर चलेगा पार्टनरशिप, जो कि आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। पार्टनरशिप में बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं। आपसे ये कहेगा कि एक इंसान इतने पैसे लगा के, इतने पैसे निवेश करके और कुछ समय के लिए व्यापार शुरू करता है, कुछ समय बाद उससे एक और पर्सन ऐड हो जाता है, फिर एक और ऐड हो जाता है, ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पार्टनरशिप के क्वेश्चन में एक फॉर्मूला याद रखना है। आपसे पूछेगा वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ, यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट जब भी आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है, कैपिटल यानी जो उन्होंने पूंजी लगाई है उसका मल्टीप्लाई कर देना है समय के साथ। यानी आपसे लाभ पूछेगा, लाभ इक्वल टू हो जाता है कैपिटल यानी कि पूंजी, जो पूंजी उन्होंने लगाई है, इनटू समय, इससे आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहला टाइप जो बनता है रेशियो, यानी कि आपसे अनुपात पूछता है। यहाँ पे बोला है ए ने 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, यानी ए पर्सन है, उसने 50,000 रुपए किसी व्यापार में लगाए और शुरू किया। और जब भी आपको पार्टनरशिप का क्वेश्चन आए तो वो 1 ईयर के लिए होता है, यानी कि ए ने जो पैसे लगाए वो 1 ईयर के लिए लगाए। 3 माह बाद के बाद 70,000 रुपए निवेश करके व्यापार से जुड़ता है, यानी 3 महीने के बाद बी उससे ऐड होता है, यानी बी ने कितने महीने काम किया। देखो ए ने शुरू किया तो ए ने तो किया टोटल 1 ईयर यानी 12 मंथ, और उसके 3 माह बाद बी जुड़ा तो बी का टाइम कितना हो गया, 3 माह बाद जुड़ा है, तो फिर 12 में से 3 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9। हमसे पूछा है दोनों को वर्ष के अंत में, देखिए बोला है ना वर्ष, और वर्ष होता है जिसमें 12 मंथ होते हैं, वर्ष के अंत में कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर ए है और बी है, दो लोग हैं। सबसे पहले उनकी कैपिटल का रेशियो निकाल लेंगे। कैपिटल यानी कितना लाभांश, इसने लगाए थे 50,000 रुपए ए ने, और बी ने लगाए 70,000 रुपए। इनका हम रेशियो निकाल लेंगे, तो 0 से 0 ऐसे करके रेशियो में कैंसिल हो जाते हैं। तो इनके कैपिटल का रेशियो आया 5:7। अब क्या करेंगे, इनका टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसने कितने समय के लिए पैसे लगाए हैं, ए ने स्टार्ट किया था तो वर्ष के अंत में पूछ रहा है, तो ए ने लगाए 12 मंथ के लिए रुपए, तो ए में 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और बी कितने मंथ बाद ऐड हुआ है, देखिए बी का टाइम कैसे निकालेंगे, बी का टाइम 12 मंथ में, एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12। अब इसके 3 महीने बाद बी ऐड हुआ है, तो इसमें से 3 माइनस कर देंगे, यानी बी ने कितने मंथ के लिए रुपए लगाए, 9 मंथ के लिए। आपको 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि वो 3 महीने के बाद ऐड हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 का। तो यहाँ से देखिए 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, वो 5 का 12 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, और 5 का तो 7 का 3 से करेंगे, 7 3 जा 21। ये आ गया उनका प्रॉफिट, यानी ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब इस दोनों को कैंसिल कर देंगे, 3 से कैंसिल करेंगे 60 को, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा 20 बार, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे ये 7 बार। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। आया आप सभी के समझ में। देखिए कैपिटल कितना था पहले वाले का, वर्ष तक 1 साल के लिए 50,000 रुपए, और बी वाले का कितना था 70,000। तो ये था इनका, यानी कैपिटल यानी पूंजी। हमने कैपिटल का रेशियो निकाल लिया 5:7। अब इस कैपिटल के रेशियो में अगर आप टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है प्रॉफिट। ए ने कितने माह के लिए, यानी 1 वर्ष के लिए काम किया, 1 वर्ष में कितने माह होते हैं 12, तो इसमें 12 का मल्टीप्लाई किया तो ए का प्रॉफिट आएगा 60। अब 3 महीने बाद बी जुड़ा है, तो वर्ष 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो बी का टाइम कैसे निकालेंगे, 3 महीने 12 में से 3 माइनस कर देंगे, यानी 9 मंथ के लिए बी ने काम किया है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सॉरी इसमें 9 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये 9 मंथ के लिए ऐड हुआ है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60, और 9 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 63। दोनों को 3 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 21, यानी 20 और 21, ए को प्रॉफिट हुआ है 20 का और बी को प्रॉफिट हुआ है 21 का। आया आप सभी के समझ में। तो लाभ के पार्टनरशिप का हमारा ये पहला टाइप था। इस तरह से क्वेश्चन करते हैं और हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है कि ए 3,500 रुपए की पूंजी
निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है, यानी ए एक पर्सन है, उसने व्यापार शुरू किया है 3,500 रुपये लगा के। 5 माह के बाद बी 4,200 रुपये का निवेश करके उसके साथ जुड़ता है, यानी 5 माह के बाद बी ऐड होता है। दोनों का वर्ष के अंत में लाभ बता दिए। तो जब भी आपसे लाभ पूछता है तो यहाँ पर ए है और बी है, 2 लोग हैं, आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है। देखिए 2 लोग हैं, यहाँ पे ए है और बी है। अब ए ने कितने रुपए यानी कैपिटल यानी निवेश लिख लेना है सबसे पहले आपको। निवेश कितना किया, इसने किए 3500 रुपये। ए ने स्टार्ट किया तो ए ने कितने टाइम के लिए किया, 1 वर्ष के लिए, तो ये 12 मंथ के लिए। डायरेक्ट आपको 12 का मल्टीप्लाई कर देना। 5 माह के बाद बी जुड़ा तो बी का टाइम कैसे निकालेंगे, देखिए 1 वर्ष के लिए निवेश किया है और 5 माह के बाद बी ऐड हुआ है, तो बी कितने महीने के लिए ऐड हुआ, 7 मंथ के लिए। तो रुपए कितने निवेश किए, 4200 इंटू कितने मंथ के लिए निवेश किए उसने, 7 के लिए। एक वर्ष का प्लान बनाया था उन्होंने। बी तो स्टार्टिंग से और लास्ट तक टिका रहा, तो उसके टाइम कितना हो गया, 12 मंथ। और ए और बी 5 माह के बाद ऐड हुआ है, तो वर्ष के टोटल ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, और 5 माह के बाद वो ऐड हुआ तो माइनस कर देंगे, यानी बी कितने टाइम के लिए आया, 7 मंथ के लिए। अब इनको देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल 7 से 35 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, तो हो गया 5। देखिए 2 से 12 6 बार कैंसिल, रेशियो 2 से ये कैंसिल होगा 21 बार। 3 से 5 को कैंसिल करेंगे, 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो 3 2 जा 6, और 3 को 21 से कैंसिल करेंगे तो 7 बार। ये हो गया 5 2 जा 10 और ये हो गया 7। ये आ गया डायरेक्ट उनके प्रॉफिट का रेशियो। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ है, 10 का, और बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, 7 का। क्या करना है आपको, जो भी निवेश किया होगा उसका समय से यानी टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे बी का जितना निवेश था उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उनका प्रॉफिट आ जाएगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हो गया डायरेक्ट प्रॉफिट। आया आप सभी के समझ में। देखिए साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, ए बी सी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 20,000 ए ने रुपए लगाए, 50,000 बी ने रुपए लगाए और 40,000 सी ने रुपए लगाए। अब बोला है निवेश किया वर्ष यानी 1 साल के लिए, तीनों ने 1-1 साल के लिए रुपए लगाए का शुद्ध लाभ, और जो उन्हें वर्ष के एंड में जो प्रॉफिट हुआ वो था 12,100 रुपए का तीनों को। तो सी का हिस्सा, आपसे किसी का हिस्सा पूछ सकता है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट निकाल लेना है। ए बी सी का प्रॉफिट, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं। अब ए ने कितने रुपए लगाए 1 साल के लिए, 20,000। ये तो हो गया उसका निवेश, और निवेश में अगर टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है प्रॉफिट। और कितने के लिए लगाए थे, 1 वर्ष के लिए, तो 1 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 12। बी ने कितने रुपए लगाए, 50,000 इंटू, ये हो गया बी का निवेश, और बी के निवेश में टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे, और टाइम कितना है, 1 ईयर के लिए लगाए थे 12 मंथ। सी ने कितने रुपए लगाए थे, 40,000, और इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा इनका प्रॉफिट। देखिए तीनों रेशियो में 12-12 है, तो 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर लेते हैं ऐसे सब में। देखिए 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो उनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, यानी ए को प्रॉफिट हुआ है 2 का, बी को प्रॉफिट हुआ है 5 का, और सी को प्रॉफिट हुआ है 4 का। ये तो आ गए रेशियो में प्रॉफिट, और आपको रुपीज़ में प्रॉफिट कितने दिए, 12,100 रुपीज़। तो आपको क्या करना है, इन तीनों को प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, क्योंकि ये तीनों का प्रॉफिट है। तीनों को ऐड करेंगे, देखिए 2 में 5 ऐड किया 7, और 7 में 4 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 11, यानी 11 यूनिट। रेशियो में उनका प्रॉफिट कितने यूनिट आ गया, 11 यूनिट, और 11 यूनिट की वैल्यू आपको रुपए में दे रखी है 12,100 रुपये। यहाँ से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 11 का कर देंगे डिवाइड, इसमें 11 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1,100 रुपीज़, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई प्रॉफिट में, 1,100 रुपीज़। अब हमसे पूछा सी का हिस्सा, सी का हिस्सा देखिए, सी का हिस्सा अनुपात में देखना है, प्रॉफिट में कितना है 4, यानी सी का हिस्सा है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है।
4 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 1100 रुपीज़। 4 यूनिट की पूछी है, तो हम क्या करेंगे 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1100 रुपीज़ का, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा 4400 रुपीज़। ये हो गया आंसर, ये हो गया सी का प्रॉफिट। जिसका प्रॉफिट पूछा हो उसमें 1 यूनिट की वैल्यू रखते जाने। अगर आपसे ए का प्रॉफिट पूछता तो 1 यूनिट की वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई कर देते, ए का प्रॉफिट आ जाता। बी का प्रॉफिट पूछा होता तो 1 यूनिट की वैल्यू का इससे मल्टीप्लाई कर देते, बी का प्रॉफिट आ जाता। और सी का प्रॉफिट पूछा है तो 4 यूनिट में इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया सी का प्रॉफिट। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से आपको प्रॉफिट भी दे रखा होता है। हमने इससे पहले किया था प्रॉफिट का रेशियो निकालना, अब हम थोड़ा एक स्टेप आगे गए जिसमें आपको प्रॉफिट दे रखा था और पूछा था इसका हिस्सा कितना होगा। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है किसी व्यवसाय में ए ने 6 माह के लिए 50,000 रुपये, बी ने 4 माह के लिए 60,000 रुपये और सी ने 5 माह के लिए 40,000 निवेश किए। यानी ए ने 6 मंथ के लिए 50,000 रुपये लगाए, बी ने 4 मंथ के लिए 60,000 रुपये लगाए और सी ने 5 मंथ के लिए 40,000 रुपये लगाए। अब बोला है कि कुल अर्जित लाभ और जो उन्हें फायदा हुआ तीनों को वो 14,800 का हुआ। बोला है तीनों का हिस्सा बताइए, तो आपसे किसी एक का भी हिस्सा पूछ सकता है, तीनों का भी। तो आपको क्या करना है, इनका प्रॉफिट निकाल लेना है सबसे पहले। तीनों का प्रॉफिट, 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है। अब ए ने निवेश कितना किया 50,000 रुपये, और कितने टाइम के लिए, अगर आप उसके निवेश में टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आ जाता है प्रॉफिट यानी लाभ, 6 मंथ के लिए। फिर बी ने 60,000 रुपये निवेश किए, कितने मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, तो इसके निवेश में मंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे। और सी ने 40,000 रुपये निवेश किए 5 मंथ के लिए। अगर आप जो भी निवेश दिया, जो भी रुपए लगाए जा रहे हैं उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उनका आ जाता है प्रॉफिट। अब इनको कैंसिल आउट कर लेना, अगर ये कैंसिल होते हैं तो देखिए यहाँ पे जीरो से जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, इन जीरो से जीरोस कैंसिल हो गए। यहाँ पे 5 बचा, 6 बचा, देखिए 5 रह गया और 6, यहाँ 6 है और 4 है, और यहाँ 4 और 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से ये 6 कैंसिल हो रहा है 3 बार, 2 से ये 6 कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स, और 2 से ये कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स। अगर तीनों नंबर्स में एक नंबर से कैंसिल होने वाले नंबर है तो उन्हें कैंसिल कर लेते हैं, जिससे आपका रेशियो आसान हो जाता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 या 15, यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ है अनुपात में कितना हुआ है 15, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 या 12, और बी को कितना प्रॉफिट हुआ है 12, और 5 2 जा 10, और सी को कितना प्रॉफिट हुआ है 10 रेशियो। जब भी आपको रेशियो में दें तो इनको आपको ऐड कर लेना है। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, तीनों को देखिए 15 में ये ऐड करेंगे 27, और ये कितना हो गया 37, तो 37 यूनिट, यानी प्रॉफिट में उनके कितने यूनिट बन गए 37 यूनिट, और रुपए में आपको तीनों के कितने दिए 40,800 इतने रुपए। तो यहाँ से आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी दी है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसी आएगी, 37 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 4800 में 37 का कर देंगे डिवाइड। जब इसका डिवाइड करेंगे तो ये इससे 8 बार कैंसिल हो जाएगा, तो 8 बार इसे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इससे 8 बार कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 800 रुपीज़, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800 रुपीज़। अब इससे हम फाइंड कर लेंगे देखिए ए का प्रॉफिट, तो ए का प्रॉफिट है कितना, कितने यूनिट है ए का प्रॉफिट, ए का प्रॉफिट देखिए 15 यूनिट है, तो 15 इंटू 1 यूनिट की वैल्यू जो भी दी है इसमें उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 120, यानी ए का प्रॉफिट हुआ 12,000 रुपीज़।
ठीक है। अब बी का प्रॉफिट कितना है, देखिए बी का प्रॉफिट रेशियो में कितना है 12, तो इसको 12 से कैंसिल करेंगे बी के प्रॉफिट को। देखो बी का प्रॉफिट निकालेंगे तो बी का प्रॉफिट कितना है 12 रेशियो, 12 रेशियो की वैल्यू हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, तो यहाँ से बी का प्रॉफिट आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 8 का 6 में 1 और 9 यानी 9600। फिर यहाँ से सी का प्रॉफिट निकाल लेंगे तो सी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा, सी का प्रॉफिट रेशियो में कितना दिया है 10, तो 10 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 800, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8000, और ये आ जाएगा तीनों का प्रॉफिट। आया आप सभी के समझ में, जब भी जो भी निवेश होता है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट आ जाता है, इस प्रॉफिट को ऐड कर लिया, रुपए में हमें उतना दिया था और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के इन तीनों के रेशियो में पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। देखिए साथियों, यहाँ से हमने 37 का डिवाइड दिया था तो ये डिवाइड जाएगा 400 टाइम्स, 800 लिख गया था गलती से 400, तो इन सब में मल्टीप्लाई कर देंगे 400 का, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दी है 400, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6000, और इसमें 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4800, और यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4000, यानी ए को प्रॉफिट हुआ है 6000 का, बी को प्रॉफिट हुआ है 4800 का, और सी को प्रॉफिट हुआ है 4000 का। आया आप सभी के समझ में, तो अलग अलग प्रॉफिट है, कंबाइन क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादातर सभी के प्रॉफिट नहीं, किसी एक का ही प्रॉफिट पूछता है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये आपको ऐसे करके सॉल्व कर लेना। देखिए साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें, ए का निवेश बी के निवेश का 3 गुना था, यानी ए और बी दो लोग हैं, उन्होंने कोई निवेश किया किसी कंपनी या अपने व्यापार में, जिसमें बोला गया कि ए का जो निवेश है बी के निवेश का दोगुना है, यानी ए का निवेश 1 है तो 3 गुना है, सॉरी, तो बी का निवेश कितना है 3, ये है उनके निवेश। अब आगे बोला गया और उनकी निवेश अवधि, अवधि यानी टाइम, बी के निवेश की अवधि का दोगुनी है, यानी ए ने जितने रुपए लगाए, बी ने जितने रुपए लगाए उससे 2 टाइम्स ज़्यादा किसने लगाए, यानी कि 2 टाइम्स समय में किसने लगाए ए ने। अगर देखिए इनका समय का मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर बी ने 1 साल के लिए रुपए लगाए तो ए ने लगाए 2 साल के लिए, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया उनका प्रॉफिट, ये आ गया डायरेक्ट। अगर निवेश को समय के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है प्रॉफिट। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6 और ये 1 बन जा 1। हमसे बोला गया बी को लाभ के 4000 रुपये मिले, बी को प्रॉफिट के कितने रुपए मिले 4000, और बी को रेशियो में प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल है, इस 1 की वैल्यू है 4000, और हमसे पूछा है कुल लाभ बता दीजिए, कुल लाभ कितना है, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो कुल लाभ है 7 यूनिट, दोनों को जो लाभ हुआ है वो है 7 यूनिट। तो टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू दी है, 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो इसमें क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कुल लाभ दोनों को मिला के कितना हुआ 80,000 रुपए, ये हो गया हमारा आंसर। आपको एक पर्सन का लाभ दिया होगा और टोटल पूछ सकता है या दूसरे पर्सन, या आपसे ये पूछ सकता है ए को कितना प्रॉफिट हुआ इसी क्वेश्चन में, बी को कितना प्रॉफिट हुआ था 4000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू बी को रेशियो में कितना हुआ 1, और 1 की वैल्यू कितनी दी है 4000, और अगर ए का हिस्सा पूछता तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ 6, तो 6 में मल्टीप्लाई कर देते जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4000, तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ 24000। देखिए ए को हुआ 24000, बी को हुआ 4000, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 28000। आया आप सभी के समझ में, तो किसी एक का प्रॉफिट दिया हो तो उससे दूसरे का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं या दोनों का प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि ए बी सी एक साझेदारी करते हैं,
यानी ए बी सी तीन लोग हैं, वो एक पार्टनरशिप करते हैं। इसमें बोला गया कि ए बी का 5 गुना निवेश करता है, यानी ए जो है बी का 5 टाइम्स इन्वेस्टमेंट करता है, बी सी का 3/5 गुना निवेश करता है, और बी जो है सी का 3/5 टाइम्स इन्वेस्ट करता है। वर्ष यानी एक साल के लिए के अंत में कुल लाभ, और तीनों को जो प्रॉफिट होता है वो होता है 23,000 रुपये। तो ए का हिस्सा पूछा है आपसे, इस तरह से किसी का भी हिस्सा पूछ सकता है। मेन है आपको यहाँ पे ये सॉल्व करना है रेशियो। देखिए ए और बी दो लोग हैं, ऐसे करके आपको जब भी कंपैरिजन दिया हो तो आप अलग अलग कर लीजिए। अब हमसे बोला है कि ए बी का 5 गुना निवेश करता है, अगर ए जो है बी का 5 टाइम्स, तो अगर बी को हम 1 मान लेते हैं तो इसका 5 टाइम्स ए, ये आ गया इनका रेशियो। फिर दे रखा है बी और सी, यहाँ पे इस तरह से आपको रेशियो में लिख लेना है। अब बोला गया कि बी सी का इतने टाइम्स, इसका मतलब ये रेशियो में 3/5 का मतलब B3 रेशियो है और ये 5, इस तरह से रेशियो में लिखना है जब भी बट्टे में दिया हो, यानी फ्रैक्शन में। अब यहाँ से ए बी सी का रेशियो सॉल्व कर लेना। ए बी सी का रेशियो मैंने सॉल्व करना, रेशियो चैप्टर में हमने सीखा था किस तरह से करते हैं इसको। इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 3 या 15, यानी ए ने कितने टाइम निवेश किया है 15 टाइम, फिर बीच वाले का मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, और फिर लास्ट वाले का मल्टीप्लाई 5 बन जा 5। इसके लिए आपको रेशियो चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, रेशियो के चैप्टर के फर्स्ट क्लास में मैंने ये पढ़ाया था। अब इनका प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ए बी सी तीनों का प्रॉफिट। देखिए तीन लोग हैं, ए है, बी है और सी है। इनका जो इन्वेस्टमेंट है, ए इन्वेस्ट कर रहा है 15 रेशियो, बी इन्वेस्ट कर रहा है 3 रेशियो और सी इन्वेस्ट कर रहा है 5 रेशियो। कब तक? वर्ष यानी ईयर तक। तो इसने भी 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया, इसने भी 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया और इसने भी 12 मंथ तक इन्वेस्ट किया। अब देखिए तीनों में 12 कॉमन है, तो ये कॉमन चीज़ होती है रेशियो में, वो कट जाती है। यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ वो 15 हुआ रेशियो में, बी को प्रॉफिट हुआ वो 3 हुआ और सी को प्रॉफिट हुआ कितना 5। ये आ गया इनके प्रॉफिट का रेशियो। और आपको रुपए में प्रॉफिट दिया 23,000। तो सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे, इनके प्रॉफिट को ऐड करना है आपको, यानी प्लस करेंगे तो ये आएगा 23 यूनिट। यानी इनका जो प्रॉफिट है वो कितना आ गया 23 यूनिट, जो इक्वल रुपए में आपको दिया है 23,000। यहाँ से 23 से 23 कैंसिल करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी प्रॉफिट में 1000 रुपये। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 1000। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है तो आप किसी के प्रॉफिट के रेशियो में मल्टीप्लाई कर दीजिए उसका, वो उसका प्रॉफिट आएगा। हमसे पूछा ए का प्रॉफिट, और ए का प्रॉफिट यूनिट में कितना है 15। देखिए ए का प्रॉफिट यूनिट में कितना है 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू दी है 1000, 15 यूनिट की कैसे निकालेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 का। तो ए का प्रॉफिट कितना आ गया 15,000 रुपये। ये आ गया ए का प्रॉफिट। अगर आपसे यहाँ बी का प्रॉफिट पूछता तो बी का प्रॉफिट कितने यूनिट है 3 यूनिट। 3 यूनिट की वैल्यू पूछी है और हमें 1 यूनिट की वैल्यू दी है, तो जो भी 1 यूनिट की वैल्यू दी होती है उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो बी का प्रॉफिट है वो कितना आ गया 23 मतलब 3000। अगर यहाँ से सी का प्रॉफिट पूछता तो सी का प्रॉफिट देखिए यूनिट में कितना दिया है 5, तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर देते, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू है 1000 का, तो यहाँ पर कितना आ जाता 5000। तो ये आ जाता सी का प्रॉफिट। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। देखिए 15 में 3 ऐड किया 18 और 18 में 5 ऐड किया 23, तो 23,000 जो कि तीनों का प्रॉफिट दिया गया, यानी हमारा आंसर सही है। आया आप सभी के समझ में? देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन दिया है कि ए ने 12,000 रुपये और बी ने 6,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। यानी ए पर्सन है, उसने 12,000 किसी व्यापार में इन्वेस्ट किए और बी ने 6,000 एक व्यापार में इन्वेस्ट किया, और इन दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। 8 महीने बाद, यानी 8 महीने बाद सी उनके साथ शामिल हुआ 15,000 रुपये के साथ, यानी 15,000 रुपये के साथ 8 महीने बाद। तब तक 8 महीने तक उन्होंने काम किया और 8 महीने बाद सी ने काम स्टार्ट किया। 2 वर्ष बाद, तो कुल समय देखिए 2 वर्ष, यानी ए ने 2 वर्ष काम किया, बी ने भी 2 वर्ष काम किया क्योंकि ये स्टार्टिंग से थे, और सी 8 महीने बाद जुड़ा। और 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं 24, तो
इस तरह से सी का टाइम और इतना प्रॉफिट, यानी तीनों को इतना प्रॉफिट हुआ, तो ए का हिस्सा बता दीजिए। यहाँ पे 3 लोग हैं, ए है, बी है और सी है, 3 लोग हैं यहाँ पे। देखिए डायरेक्ट आपको प्रॉफिट निकालना है इनका। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट आ जाता है। ए ने इन्वेस्ट किए थे 12,000 रुपये और कितने टाइम के लिए, 2 वर्ष। 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ। मंथ का मल्टीप्लाई करना है हमेशा। बी 6,000 रुपये के साथ जुड़ा था स्टार्टिंग से और 2 वर्ष के लिए बी रहा, तो इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे 24 का। अब सी 15,000 रुपये के साथ ऐड हुआ इनके साथ और 8 महीने बाद, देखिए सी का टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल कितने काम कितने मंथ चला, 2 साल यानी 24 ईयर। अब इसमें से 8 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 8 मंथ तक सी ने काम नहीं किया था, 8 महीने बाद ऐड हुआ था, तो इसमें ये माइनस करेंगे तो कितने आएंगे, 16 मंथ, यानी सी ने 16 मंथ काम किया है इनके साथ, तो इसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे 16। देखिए 30 30 30 ये हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ पर रह जाएगा, देखिए 3 0 से 3 0 हो गए कैंसिल। अब यहाँ पर रह गया 12 इंटू 24 रेशियो 6 इंटू 24 रेशियो 15 इंटू 16। देखिए यहाँ पर 24 है, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 12 बार, इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 12 बार और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे 8 बार। इस 12 को 3 से कैंसिल कर देंगे 4 बार, इस 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 2 बार और 3 को 15 से कैंसिल कर देंगे 5 बार। तो यहाँ पर रह गया हमारा 4 12, यानी देखिए फिर कैंसिल हो रहा है, देखिए सब में 2 आ रहा है ना, तो यहाँ से देखिए इसको कैंसिल करेंगे, 12 को 4 से कैंसिल कर देंगे 3 बार, तो यहाँ पर रह गया 4, इस 12 को कैंसिल करेंगे 3 बार, ये 2 है, इस 12 को 4 से कैंसिल कर देंगे 3 बार, ये यहाँ पर 5 है इंटू इस 8 को 4 से कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स। रेशियो में अगर तीनों कैंसिल होते हैं तो तीनों कैंसिल कर देते हैं, पर एक ही टेबल से होने चाहिए। यहाँ पर 24 था और 16 था, 24 को 2 से कैंसिल कर दिया 12 बार, इसको 2 से 12 बार, इसको 2 से 8 बार। फर्स्ट नंबर पे 12 था, 6 था, 15 था, 12 को 3 से कैंसिल किया 4 बार, 6 को 3 से कैंसिल किया 2 बार और 15 को कैंसिल किया 5 बार। अब यहाँ पर देखिए 12 था 8 था, तो 12 को 4 से कैंसिल किया 3 बार, 12 को 4 से कैंसिल किया 3 बार और 8 को कैंसिल किया 2 बार। बाकी नंबर्स को ऐसे ले, अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 3 जा 12, यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ 12 यूनिट, 2 3 जा 6 और बी को कितना प्रॉफिट हुआ 6 यूनिट। देखिए और भी कैंसिल हो रहा है तो और भी कैंसिल कर देंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है और 4 2 से कैंसिल होता है 2 बार, तो 2 इंटू 3, यहाँ पर रह गया 3 और यहाँ रह गया 5, ये हो गया 3 2 जा 6, यहाँ पर आ गया 3 और यहाँ पर हो गया 5। तो ए को प्रॉफिट हुआ 6 यूनिट, बी को प्रॉफिट हुआ 3 यूनिट और सी को प्रॉफिट हुआ 5 यूनिट, और इन दोनों को इनको मिला के रुपये का कितने का प्रॉफिट हुआ ये। तो इस प्रॉफिट को ऐड कर लेना है, जो भी रेशियो दिया है इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11 और 14, कितना हो गया 14 यूनिट, और 14 यूनिट प्रॉफिट की वैल्यू आपको रुपए में दी है 3360, इतने आपको। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आपको फाइंड कर लेनी है। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 14 का इसमें दे देंगे डिवाइड, 3360 में 14 का कर देंगे बट डिवाइड। जब इसका डिवाइड करेंगे इसमें तो देखिए 14 का डिवाइड करेंगे, 14 2 जा 28, फिर कितना रह जाएगा 56, तो 50 कितनी बार इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 56 में डिवाइड देंगे तो 4 बार और फिर 1 बार, तो 0, इतनी बार ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2410। 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। नहीं तो देखिए डायरेक्ट 14 से नहीं करना है, तो इसे 2 से कैंसिल कर दीजिए 7 बार और इसको 2 से कैंसिल कर देंगे पूरे डिजिट को, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16। अब इसको 7 से कैंसिल कर देंगे, तो 7 से कैंसिल करेंगे 7 2 जा 14, 2 बचा 7 2 जा
7 4 जा 28 और यहाँ पे बचेंगे 20, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितने आ जाएगी 2400 रुपीज़। हमसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए का प्रॉफिट पूछा आपसे। देखिए ए का प्रॉफिट रेशियो में कितना है 6 इंटू, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है ये 2400, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 00, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 12 और 14, यानी ये आ गया ए का हिस्सा। आया आप सभी के समझ में? तो इस तरह से करने हैं ये क्वेश्चन, बहुत ही इजी होते हैं, इजी पैटर्न है, ज़्यादा ये टफ नहीं होते। देखिए साथियों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एबीसी की पूंजी का अनुपात, यानी एबीसी ने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसका रेशियो दिया है और एक व्यापार शुरू किया 4 महीने के अंत में, यानी 4 मंथ के अंत में, यानी लास्ट में 4 महीने हो गए उसके लास्ट में ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि इतने मंथ तक उसने रुपए लगाए, फिर आधी या कंप्लीट पूंजी वापस ले ली। तो और वापस लेने के बाद जो तीनों को जो कुल लाभ हुआ वो हुआ 847 रुपए का। मैं ए का हिस्सा बताइए, तो आपसे पूछा ए का हिस्सा कितना है। सबसे पहले आपको ये रेशियो सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी, इनका जो इन्वेस्टमेंट है यानी कि कैपिटल का रेशियो दिया है 1/3 1/4 1/5। इस तरह के जब भी रेशियो सॉल्व करते हैं तो जो डिवाइड में नंबर्स होते हैं उनका लेंगे हम एलसीएम, यानी 3 4 और 5 का लेंगे एलसीएम। एलसीएम इनका कितना आ जाएगा, तो एलसीएम इनका आ जाएगा 60, तीनों का एलसीएम आ गया 60। अब पहले वाले से 60 में डिवाइड देंगे तो इसमें डिवाइड देंगे तो ये 3 से डिवाइड देंगे 60 में 20 बार, और 20 का कर देंगे ऊपर मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएंगे इनके प्रॉपर रेशियो। 4 का डिवाइड देंगे तो 15 बार, ऊपर 15 बन जा 15। 5 का डिवाइड देंगे तो 12 बार, और 12 बन जा 12, यानी ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना आ गया। ए ने इन्वेस्टमेंट किया था 20 रेशियो का, बी ने इन्वेस्ट किया 15 रेशियो का, और सी ने इन्वेस्ट किया था 12 रेशियो का। अब हम इनका प्रॉफिट निकालेंगे, तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है उसमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि 4 महीने के अंत में, यानी चौथे महीने के अंत में ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग ले लिया। अब 4 मंथ के बाद आधा हिस्सा वापस लिया। 4 मंथ तक तो उन्होंने, मतलब ए ने जो हिस्सा था उसी हिस्से के साथ काम किया था, तो यहाँ पे रेशियो में कितना है 20। अब 4 मंथ तक तो उसने 20 रेशियो इन्वेस्ट किया, प्लस अब अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस ले लिया, तो पूंजी कितनी थी 20, इसका हाफ कितना हो गया 10, यानी 10 वापस ले लिया, बचा कितना 10, और उसको कितने मंथ तक के लिए लगाया, 1 ईयर के लिए लगाया। देखिए 4 मंथ तो यहाँ हो गए, तो यहाँ पे कितने मंथ रह गए 8 मंथ, जो भी क्वेश्चन में बुलाए वो 1 ईयर का 1 ईयर 1 साल के लिए। दोबारा समझिए, देखिए जो भी पूंजी कितनी थी 20, 4 मंथ के बाद उसने आधा हिस्सा ले लिया, तो 4 मंथ तक तो वो हिस्सा लगाया ना 20, प्लस अब इसका आधा, पूंजी कितनी थी 20, इसका आधा कितना, आधा वापस ले लिया, तो कितना रहेगा 10। एक 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं 12, अब 4 मंथ तो यहाँ पे कंप्लीट हो गए, तो कितने मंथ रह गए 8, यानी वो जो आधी पूंजी थी वो 8 मंथ के लिए लगाई। बी ने अपना हिस्सा कोई वापस नहीं लिया, तो बी ऐसे ही रहेगा, और सी ने भी कोई हिस्सा वापस नहीं लिया, तो सी ऐसे ही रहेगा। अब इन दो देखिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना 80 और 80 कितना हो जाएगा 160, और बी का हिस्सा उतना ही रहेगा और सी का हिस्सा भी उतना ही रहेगा, यानी उनके प्रॉफिट का ये आ गया रेशियो। सॉरी, बी ने यहाँ से इनका टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे। बी ने कितने रुपए 15 रेशियो रुपए इन्वेस्ट किए 12 मंथ के लिए, और सी ने 12 रेशियो इन्वेस्ट किया था 12 मंथ के लिए। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रॉफिट आ जाएगा प्रॉपर, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 का 2 में करेंगे 33 यहाँ पे आ जाएगा, और 15 का ये 180, यानी सी का हिस्सा कितना आ गया प्रॉफिट का 180। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144, ये तीनों नंबर 4 से कैंसिल हो रहे हैं, तो इसे 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 4 जा 16,
इसको कैंसिल करेंगे 4 से, तो 4 4 जा 16, यहाँ पे आपका रह जाएगा कितना 2, 4 5 जा 20, और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ है वो 40 का, बी को प्रॉफिट हुआ है 45 का, सी को प्रॉफिट हुआ है 36 का। अब हमें बोला है इनको जो कुल लाभ हुआ है वो इतना है, तो ए का हिस्सा बता दीजिए। तो ए का हिस्सा निकालना है आपको यहाँ पे। अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे, इन तीनों को ऐड करके जो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा ऐड करके आएगा 121 यूनिट। यानी तीनों के प्रॉफिट को ऐड करके कितना आएगा 121 यूनिट, जो रुपए में कितने के इक्वल है 847 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डिवाइड दे देंगे 121 का, और डिवाइड जब इसमें देंगे तो ये कितनी बार डिवाइड जाएगा 7 बार। यानी 1 यूनिट की वैल्यू प्रॉफिट में कितने रुपए आ गई 7। हमसे पूछा ए का हिस्सा, तो ए का प्रॉफिट कितना है यहाँ पे 40 यूनिट। तो 40 यूनिट की वैल्यू पूछिए, जो भी 1 यूनिट की वैल्यू दी है उसमें 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए का हिस्सा कितना आ जाएगा 280 रुपीज। आया आप सभी के समझ में। क्वेश्चन में आपको इस तरह से रेशियो दिया था जो कि इन्वेस्टमेंट का रेशियो था, इसको हमने सॉल्व करके प्रॉपर रेशियो में फाइंड कर लिया। यानी ए ने 20 रेशियो इन्वेस्ट किया, बी ने 15 और सी ने 12। अब बोला गया है कि ए ने 4 मंथ के बाद अपना आधा हिस्सा जो इन्वेस्टमेंट का था वो वापस ले लिया। तो 4 मंथ तक तो इतने ही रुपए लगाए, 20 का 4 मंथ तक मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस अब इन्वेस्टमेंट का आधा कर देंगे। अब 1 ईयर तक रुपए लगाए तो 4 मंथ तो यहाँ हुए, कितने मंथ रह गए 8 मंथ, उसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये रेशियो आ जाएगा। बी ने रुपए लगाए थे 15 रेशियो 1 साल के लिए, तो उस इन्वेस्टमेंट का टाइम से रेशियो, टाइम का मल्टीप्लाई कर देंगे इन्वेस्टमेंट का, तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेम है ऐसे ही, तीनों 4 से कैंसिल कर दिए, तीनों के प्रॉफिट को ऐड करके 121 यूनिट आया, उसकी वैल्यू रुपए में आपको 847 दी थी। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 7। हमसे पूछा था ए का हिस्सा, ए का प्रॉफिट कितना था 40 यूनिट, तो 40 में मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का, तो ए का हिस्सा कितना आ गया 220 रुपीज। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है कि एबीसी की पूंजी का अनुपात 2:4:8, यानी उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट किया 2:4:8 में इन्वेस्ट किया, और 6 मंथ के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग, यानी 6 महीने बाद ए ने तो अपना आधा भाग और बी ने यानी आधा भाग वापस कर लिया वापस, यानी ए ने जितनी पूंजी लगाई थी उसका आधा हिस्सा वापस कर लिया। बी ने निवेश पूंजी के बराबर धनराशि और निवेश के लिए, बी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया था उस उतना ही और इन्वेस्ट कर दिया, यानी डबल हो गया। जबकि सी ने निवेश का 1/4 भाग वापस निकाल लिया और सी ने 1/4 पार्ट वापस ले लिया। तो उनके लाभ का अनुपात बताओ। देखिए ए है, बी है और सी है। अब इनका इन्वेस्टमेंट दिया है, देखिए ए ने किया था 2 इन्वेस्टमेंट, 6 मंथ बाद ए ने अपना आधा हिस्सा वापस ले लिया, तो 6 मंथ तक तो जितना इन्वेस्ट लगाया था वो, यानी 2 इन्वेस्टमेंट किया था 6 मंथ के लिए। 6 मंथ बाद जो भी इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट कितना किया था 2 रेशियो में, उसका आधा हिस्सा वापस ले लिया, तो कितना हिस्सा रह गया, एक हिस्सा रह गया, और वो कितने मंथ के लिए चला 6 मंथ के लिए। 2 ने कितना हिस्सा लगाया था, मतलब ए ने कितना हिस्सा लगाया था 2, 6 मंथ बाद इसका आधा वापस ले लिया, तो 6 मंथ तक तो यही रहा, और इसका आधा कितना हो गया 1, वो 6 मंथ तक रहा। फिर आगे बोला है कि बी ने जितना हिस्सा लगाया था, यानी बी ने इन्वेस्टमेंट किया था 4 6 मंथ के लिए, अब उसका डबल कर दिया, यानी 4 हिस्सा, मतलब 4 इन्वेस्टमेंट तो था ही, 4 और कर दिया, तो 4 और 4 कितना 8 इन्वेस्टमेंट हो गया अगले 6 मंथ के लिए। सेम ऐसे ही सी के लिए बोला है, सी ने जितना हिस्सा लगाया था 6 मंथ के लिए, तो कितना इन्वेस्ट किया था 8 इन्वेस्ट किया था 6 मंथ के लिए। 6 मंथ के बाद उसने अपना 1/4, तो 8 का 1/4 हो गया 2, वो चला अगले 6 मंथ के लिए। तो इसका रेशियो फाइंड कर लेंगे। देखिए 6 2 जा 12 और 6 कितना हो गया यहाँ पे 18, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये 24 और ये हो जाएगा 48। 24 में 48 हम ऐड करेंगे, तो 24 में 48 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 72।
सेम ऐसे ही यहाँ पे देखिए 8 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 और ये 12, तो ये हो जाएगा 60। तीनों नंबर 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 से कैंसिल करेंगे 6 3 या 18, 6 को इससे कैंसिल करेंगे 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12, 6 से इसको कैंसिल करेंगे 10। तो बाद में उनके प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, ए का प्रॉफिट आ गया 3, बी का प्रॉफिट आ गया 12 और सी का प्रॉफिट कितना आ गया 10। आया आप सभी के समझ में। तो इस तरह से करते हैं इन क्वेश्चनों को, जितना इन्वेस्टमेंट है उसका जितने मंथ के लिए कह रहा है पहले उसका मल्टीप्लाई, फिर उस इन्वेस्टमेंट का जितने पार्ट कह रहा है उसका अगले 6 मंथ से मल्टीप्लाई, और हमारा रेशियो आ जाएगा। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में बोला है एक व्यवसाय में ए ने 3 महीनों के लिए 60 रुपये, बी ने 4 महीनों के लिए 30 रुपये लगाते हैं दोनों। यदि 20 रुपये का लाभ होता है, यानी उन्हें लास्ट में 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है, तो ए का हिस्सा बता दिए। तो यहाँ पर ए है और बी है। अब ए ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए 60, कितने टाइम के लिए 3 मंथ के लिए। तो इन्वेस्टमेंट का अगर मंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाता है प्रॉफिट, ये आ जाता है इनका प्रॉफिट। अब बी ने 30 रुपये 4 मंथ के लिए इन्वेस्ट किए, तो देखिए 0 से 0 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पर रह गया 6 और यहाँ पर 4। इन दोनों को 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 3 बार कैंसिल और 2 से ये 2 बार। ये आ गया उनके प्रॉफिट का रेशियो। इनके प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 5 यूनिट, और आपको ये रुपए में कितने के इक्वल दिया है 20 रुपये। 5 का डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 20/5। 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 4 रुपये, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 4 रुपीज़। हमसे पूछा है ए का प्रॉफिट, तो ए का कितना प्रॉफिट है रेशियो में 3 रेशियो। तो ए का प्रॉफिट पूछा है तो 3 इंटू जो 1 यूनिट की वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ए का प्रॉफिट कितना हुआ है 12 रुपीज़। आया आप सभी के सामने। किसी का भी प्रॉफिट पूछता है तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। देखिए साथियों, हमें क्वेश्चन में दिया है अगला नेक्स्ट टाइप है, ए ने एक व्यापार में 40,000 रुपये और कुछ समय बाद बी ने 30,000 रुपये से व्यापार शुरू किया। यानी क्वेश्चन में ये कहेगा एक ने स्टार्ट किया हो और कुछ समय बाद उससे दूसरा ऐड होगा। यदि 1 वर्ष के अंत में 2:1 का लाभ होता है। अब इस क्वेश्चन में आपको लाभ का अनुपात दिया है, लाभ आपको निकालना नहीं है। तो बी कितने समय बाद व्यापार में आया, यानी बी कितने समय बाद व्यापार में आया। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है आपको, पहले का कैपिटल यानी पहले का निवेश इंटू फर्स्ट का टाइम, वो इक्वल टू हो जाता है फर्स्ट का प्रॉफिट, अपॉन सेकंड वाले का निवेश सेकंड वाले के टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो आ जाता है सेकंड वाले का प्रॉफिट। अब देखिए ए ने कितने रुपए निवेश किए, यानी ये C1 है, ये आपको C1 पहले का इन्वेस्टमेंट। बी ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, यानी ये C2 है। यदि 1 वर्ष बाद, यानी यहाँ क्वेश्चन में बोला है, देखिए फर्स्ट वाले का टाइम कितना आ गया, मतलब इन्वेस्टमेंट है 45,000। अब ए ने जिसने स्टार्ट किया होगा उसे कंप्लीट ईयर हो जाएगा, यानी ए ने स्टार्ट किया था तो ए का टाइम होगा 1 ईयर। यहाँ क्वेश्चन में बोला है कुछ समय बाद, यहाँ पे आपको लिखना है कुछ समय बाद। बी ने 30,000 रुपए, अब कितने समय बाद लगा ये नहीं पता है, और स्टार्ट किसने किया था ए ने, जिसने स्टार्ट किया होगा 1 वर्ष, तो ए का तो कंप्लीट टाइम दिया है 1 ईयर। बी कुछ समय बाद उसमें ऐड हुआ है, तो बी कितने रुपए के साथ ऐड हुआ था 30,000 रुपए। कुछ समय बाद तो टाइम नहीं पता है तो उसे मान लेना है T2, हमें टाइम नहीं पता। और पहले वाले को जो प्रॉफिट हुआ रेशियो में वो हुआ 2 रेशियो का और इसको 1 रेशियो का, यहाँ पे दे रखा है प्रॉफिट का रेशियो। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 30 से 30 कैंसिल,
इसको कैंसिल करेंगे 15 से, 45 हो जाएगा 3 बार, और 15 से ये 2 बार। यहाँ पे बचेगा आपका 3 अपॉन 2t इज इक्वल टू 2/1। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखिए 3 इंटू 2 जा 4t, इसको डिवाइड में ले आएंगे तो t2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4, यानी इतने टाइम के लिए ऐड हुआ। अब इसमें 1 ईयर, इस टाइम को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ से, 12 मंथ से डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देना आपको, क्योंकि 1 ईयर दे रखा है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, यानी कि ये टाइम आया है कि बी ने कितने समय तक काम किया ए के साथ। तो बी ने टोटल 9 मंथ तक काम किया। अब कितने मंथ बाद वो ए से जुड़ा था, उसके लिए देखिए, जब आपसे क्वेश्चन में पूछता कि बी ने कितने समय तक काम किया, तो बी ने काम किया था 9 मंथ तक। और क्वेश्चन में आपसे ये पूछे कि कितने समय बाद ऐड हुआ था, यानी स्टार्टिंग का टाइम पूछे, तो क्या करना है, जैसे जुड़ने का समय उसे टोटल 12 में से माइनस कर देना है, तो 3 मंथ बाद, यानी कि 3 मंथ बाद ऐड हुआ था और टोटल 9 मंथ काम किया था। आया आप सभी के समझ में? सिंपल ये फॉर्मूला यूज करना है। पहले ए है, ए ने तो 1 साल तक काम किया, बी कुछ समय बाद ऐड हुआ, तो ये नहीं पता है कितने समय बाद, तो उसको T2 ले लिया, और इनके प्रॉफिट का आपको रेशियो दे रखा होगा, इनको कैंसिल आउट करना है, तो T2 की वैल्यू वही आ गई। अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर देना है 1 ईयर का, यानी 12 मंथ का, तो यानी कि जो बी है उसने काम कितने समय तक किया, 9 मंथ तक। अब कितने समय बाद ऐड हुआ, उसको 12 में से माइनस कर देना और आंसर आ जाएगा। देखिए साथी, हमें क्वेश्चन में दिया है एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की, यानी एक्स और वाई का निवेश का अनुपात दिया है आपको। 8 माह के बाद, यानी 8 महीने बाद एक्स ने अपनी पूंजी निकाली, यानी उसने सिर्फ 8 महीने तक काम किया। तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निकाली। तो आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगाना है, पूंजी का मल्टीप्लाई अगर टाइम से कर देते हैं तो पहले वाले का प्रॉफिट आ जाता है, डिवाइड में सेकंड वाले की पूंजी से सेकंड वाले के समय का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेकंड वाले का प्रॉफिट आ जाता है। अब इनकी पूंजी का अनुपात, यानी एक्स ने कितनी पूंजी, 5, और कितने समय के लिए, 8 माह के लिए, डिवाइड में दूसरे, यानी वाई की पूंजी का अनुपात आपको कितना दिया है, 6, तो 6 मल्टीप्लाई टाइम कितना है, T2 इक्वल पहले का प्रॉफिट कितना है, फर्स्ट वाले का प्रॉफिट है आपको, यानी प्रॉफिट का रेशियो कितने समय के लिए, तो यहाँ पे बोला है 8 मंथ के लिए, और प्रॉफिट का रेशियो हमें दिया नहीं है। एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में 5.6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी पूंजी निकाल ली और वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए यहाँ पर रखी। तो यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें प्रॉफिट का रेशियो, लाभ का अनुपात दिया है, लाभ का अनुपात 5:9, और उनके लाभ का अनुपात दिया है 5:9, यानी पहले को जो प्रॉफिट हो रहा है 5 का और इसको 9 का। ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू से कैंसिल कर सकते हैं इक्वल में, इससे कैंसिल हो गया, 3 से इसको कैंसिल करेंगे 2 बार, और 3 से 9 को कैंसिल करेंगे 3 बार, 2 से ये 8 कैंसिल हो गया, कितनी बार, 4 बार। देखिए हमें से इसकी पूंजी दी है 5 मल्टीप्लाई, पहले वाले का समय दिया है 8, सेकंड वाले की पूंजी दी है आपको 6, और सेकंड वाले का समय पूछा है, और इनके जो लाभ का अनुपात है वो दिया आपको 5:9। देखिए T2 की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो T2 को ऊपर ले जाएंगे, 9 इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 × 8 × 9, 5 आ जाएगा डिवाइड में 6 × 5, T2 चला जाएगा ऊपर, यानी दूसरे का समय, 5 से 5 कैंसिल, 6 को देखो 2 से कैंसिल करेंगे 3 बार, और 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 बार, 3 से ये 9 कैंसिल हो गया 3 बार, तो आपका ऊपर रह गया 4 और इंटू 3,
इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई वाले का समय कितना आ जाएगा, 4 3 जा 12 मंथ, यानी कि जो बाई ने कितने टाइम तक काम किया है, 12 मंथ तक। आया आप सभी के सामने। इस हमें इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया था और पहले वाले का टाइम दिया था 8 मंथ, दूसरे वाले का टाइम पूछा था और प्रॉफिट का रेशियो दिया था 5:9। तो आपको इस फॉर्मूले में ये पुट कर देना है और इसको सॉल्व कर लेना है, तो दूसरे वाले का टाइम आ जाएगा। आया आप सभी के सामने। तो प्यारे साथियों, आज हम यहीं तक स्टॉप करते हैं, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ 2 ही टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं, तो इससे आगे हम कल कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस करें आप उन्हें प्रैक्टिस करें। कहीं भी मिस्टेक होती है या कोई भी कन्फ्यूज़न होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि मुझे पता चले और मैं उसमें आपको बता सकूं और सुधार कर सकूं। ज़्यादातर आपके जितने भी टाइप हैं मैं सारे टाइप हैं कंप्लीट करेंगे और बाद में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी आपके यूपी पुलिस, यूपी एसआई या कोई भी एग्जाम में बनाए, मैं उनके आपको प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। आज तक के लिए हमने सिर्फ 2 ही टाइप पढ़े, इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है। इससे आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए हमेशा स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें, पढ़ते रहिए, अपने हैंड रिटन नोट्स तैयार कीजिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए। अपने बारे में जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा सोचें। आप अच्छा सोचेंगे अच्छा ही होगा। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।